ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने बताया था जैसे पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ सम यूजफुल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो देखो वैसे तो आप ये 11th क्लास में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी रिकैप कर दिया है मैंने। ऑलमोस्ट इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा और इनके अलावा भी अगर कहीं यूज़ होता है, इन आइडेंटिटीज़ के अलावा भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं साइड में लिख दूंगा, उसको ध्यान रखना है ना। एक साथ सारा लिखना भी अच्छा नहीं रहता है। तो ये आइडेंटिटीज़ है 1 + cos 2a = 2 cos स्क्वायर a, यानी स्क्वायर टर्म कहीं और 2 cos स्क्वायर a उसको लिख सकते हैं 1 + cos 2a या 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं। ये सारे मैंने बता चुका हूँ। इन आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इंटीग्रल करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 में मैं पहला ही प्रॉब्लम लेता हूँ। वो क्या है कि sin स्क्वायर 2x + 5 dx। ओके, अब देखिए अब क्या देखते हैं। सबसे पहले एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल आपका क्या है, एक लीनियर एंगल है विच इज सम ऑफ टू टर्म्स। तो सबसे पहले इस एंगल को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट 2x + 5 = d, डेरिवेटिव करेंगे 2dx = dt और dx = ½ dt। So देखो this can be written as sin square t and dx can be written as ½ dt, ½ dt, हाफ बाहर आ गया ये साइन ऑफ इंटीग्रल से, sin स्क्वायर t और dt। अब देखो ये इस टाइप का हो गया, स्क्वायर टर्म आ गया, क्योंकि sin स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं ना, इसलिए अब स्क्वायर टर्म को रिड्यूस करूंगा इसके डबल एंगल में। देखो इस तरह से cos 2a का तो इंटीग्रेशन जानते ही है ना, तो इसीलिए। तो अब देखो sin स्क्वायर t को मैं ब्रेक कर दूं इस आइडेंटिटी से। देखो यहाँ sin स्क्वायर t कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 1 - cos 2a/2 तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर कितना है t, तो 1 - cos 2t/2 dt। ये क्या आ गया 1/4, और देखो इसका इंटीग्रेशन करो 1 का विद रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा माइनस cos 2t का, ध्यान रखना एंगल है 2, t का मल्टीपल 2 है, तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और t की जगह पर है 2t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कोएफिशिएंट ऑफ t, दैट मींस 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। चाहो तो लिख सकते हो 1/4t - 1/8 sin 2t प्लस c, और t की वैल्यू आप डाल दीजिएगा ये, देखिए 1/4 2x + 5 - 1/8 sin 2 × 2x + 5 प्लस c। अब आप देख रहे होंगे कि आंसर आपका ये है नहीं। अभी इसे सिंपलीफाई और किया जा सकता है। तो देखो इस 1/4 का यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1/2x + 5/4 - 1/8 और sin 4x + 10 प्लस c। प्लीज ध्यान देना। अब ये देखो ये 1/4 भी कांस्टेंट है और ये c भी कांस्टेंट है, तो ये c + 5/4 अगेन c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अगेन c। तो देखिए यहाँ ये क्या हो जाता है, ये = 1/2x - 1/8 sin 4x + 10 प्लस इसकी जगह है और इसकी जगह एक c बना दो प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये साफ कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे भी साफ कर ही देते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपका, sin 3x cos 4x। देखिए इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx, ध्यान से समझना, sin 3x cos 4x dx। अब देखिए, क्या आपको मैंने कभी अभी प्रोडक्ट रूल बताया है इंटीग्रेशन का? नहीं बताया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है, sin 3x इंटू cos 4x। बट हम प्रोडक्ट रूल नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई को एडिशन या डिफरेंस में चेंज करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में जो पढ़ाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट को एडिशन या डिफरेंस में चेंज करना हो तो किन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। जैसे अभी लिखाए थे, जैसे 2 sin a cos b, प्रोडक्ट है इनके बीच में ये, और ये बताया मैंने sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये अब ये क्या है, sin a इंटू cos b है, 2 नहीं है मेरे पास, तो 2 में इजीली कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब देखो इसमें डायरेक्टली a की जगह पर 3x होगा, b की जगह पर 4x हो गया, और ये फॉर्मूला देखो एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसे आप कर दीजिए 1/2 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x। कोई प्रॉब्लम? ये dx 1/2 दिस बिकम्स sin 7x प्लस sin माइनस x dx 1/2 sin 7x sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा sin x हो जाएगा dx। 6 sin माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin x, सॉरी sin माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin x। ओके, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/2 ये रहा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x मीन्स है 7x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 7 माइनस sin का अगेन माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब इसी टाइप का एक थर्ड क्वेश्चन और है, इसमें प्रोडक्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, तो उसे भी आप कर लीजिए एक बार, समझो जरा। थर्ड में ये दिया हुआ है कि cos 2x cos 4x cos 6x, cos 2x cos 4x cos 6x dx 2 4 6। ओके, देखो अब क्या करेंगे, इसमें इन प्रोडक्ट को भी एडिशन या डिफरेंस में चेंज करना है। अब आप देखेंगे किन्हीं दो में लगा, चलिए इनका लगा दीजिए। पहले हायर एंगल पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें लगा दो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, चलो यहाँ लगा दो। इन दोनों में करे दे रहा हूँ, बाद में ठीक है। 1/2 और लगाओ यहाँ 2 cos a cos b, a को मैं इसे मान लूंगा, b को इसे मान लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 cos a cos b क्या होता है, ये होता है ना cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है। अब देखो इसमें लगाओ, a की जगह ये ले रहा हूँ, b की जगह आप ले सकते हैं, a इसे b इसे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ cos 2x माइनस 4x करूँगा तो माइनस 2x आएगा cos, और cos माइनस x प्लस cos x होता है, तो बड़े एंगल को पहले ले लिया करो। तो कितना हो जाएगा ये, चलो आप कंफ्यूज होंगे तो a इसे मान लो, b इसे मान लो, तो ये हो गया देखो cos 2x
2x प्लस 4x प्लस कॉस 2x माइनस 4x। बच्चों बाहर आपका cos 6x है ये। फाइनली ये हो गया cos 6x प्लस cos माइनस 2x। अब देखो इस cos 6x का यहाँ मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर 6x cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 6x cos 2x। रीजन लिख देना यहाँ, सिंस cos माइनस x इक्वल्स टू प्लस cos x। अब देखो 1/2, प्लीज ध्यान देना, इसको किस आइडेंटिटी से, 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। और यहाँ 2 नहीं है, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका यूज कर लीजिए। अब देखो यहाँ एंगल x है 1x, तो यहाँ x का डबल है। अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ क्या आएगा, इसका डबल 12x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2। और प्लस अब देखो ये भी आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें भी, और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो 1/2 एक साथ करेंगे इंटीग्रेशन, 1/2 1 प्लस cos 12x प्लस 1/2 ये रहा। और यहाँ बच्चों लगाओ 2 cos a cos b का यही फॉर्मूला, ये वाला, तो क्या हो जाएगा cos 6x प्लस 2x 8x प्लस cos 6x माइनस 2x cos 4x। ओके, ये हो गया, ये dx आपका ऐसे। तो अब ये सब बताइए, देख लेना मैंने सब कर दिया। इसके बाद देखो 1/2 सबसे कॉमन है, तो ये बाहर आ जाएगा 1/4। और इंटीग्रेशन सेपरेट इसका लिख दो 1 प्लस cos 2x, सॉरी 1 प्लस cos 12x 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x। बताइए बच्चों, क्या अब इसका इंटीग्रेशन cos 12x का नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, तो स्क्वायर टर्म का इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। कॉस और साइन में स्क्वायर टर्म का नहीं जानते, लेकिन सेक स्क्वायर का तो जानते हैं, कोसेक स्क्वायर का तो जानते हैं। तो ये तो अब एक कॉमन सेंस है। 1/4 अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 1 का विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो sin 12x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 12 प्लस sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस c। आप इतना ही लिख दीजिए, चाहो तो 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ऐसे, 1/4x प्लस 1/48 sin 12x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c रिजल्ट। तो घबराने का बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, आप करते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए आगे। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक जैसे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, जैसे साइन क्यूब एक्स है, फोर्थ क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स, एक्स मीन्स क्या है 2x प्लस 1 dx। अब देखो सबसे पहले तो इसे पुट कर दो, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t, देन 2dx इक्वल्स टू dt और dx इक्वल्स टू हाफ dt
तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी और dx की जगह पर हाफ, हाफ यहाँ आ गया dt। अब देखो हाफ, इसको आप किससे ब्रेक करेंगे, आप जानते हैं क्यूब टर्म साइन में आता है साइन 3x। Since we know that sin 3x equals to 3 sin x minus 4 sin cube x। देखो क्यूब टर्म इसमें आ गया ना ये, तो यहाँ से मैं 4 sin क्यूब x इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, 4 sin क्यूब x इधर ले आया, 3 sin x माइनस sin 3x और 4 यहाँ है, अपॉन डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया। तो इसकी जगह पर देखो x की जगह पर t है, तो क्या हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin 3t अपॉन 4 dt 1/8 हो गया। सिंपल इसका इंटीग्रेशन 3 sin t का माइनस cos t माइनस sin 3t का माइनस प्लस हो जाएगा cos 3t अपॉन 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओ सॉरी, t की वैल्यू वापस डाल दो, तो ये हो जाएगा देखो 1/8 माइनस 3 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/3 cos 3 into 2x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, ऐसे करते जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी टाइप से आप अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब x cos क्यूब x dx। देखो ये कई एक तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं। अब एक तो मैं इसे होल क्यूब बना दूं, प्लीज ध्यान देना, मैं दो तरह से कराऊंगा इसे। 5th है क्वेश्चन, या तो लिख सकता हूं देखो साइन x cos x होल क्यूब लिख सकता हूं इसे। अब ये देखो ये बन जाएगा किसी का फॉर्मूला, अगर यहाँ 2 होता तो 2 sin x cos x sin 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसमें। तो देखो न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा आपका sin 2x और इसका क्यूब, और अपॉन में 2 को क्यूब से बाहर लूंगा तो 8 नहीं हो गया। सिंपली ये हो गया 1/8 और sin क्यूब 2x। अब पिछले क्वेश्चन की तरह करना, प्रोसीड नाउ, प्रोसीड एज प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं और तरह से करूं, बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूं, और करके इसी इंटीग्रल ऑफ द टाइप पहले समझे। इंटीग्रल ऑफ द टाइप, अगर मेरा sin रेज टू द पावर mx cos रेज टू द पावर nx dx है, वैसे मैं बता दूंगा इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे होते हैं। चलो ये भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पहले तो ये समझिए, अगर इस टाइप का ये क्वेश्चन इस टाइप का है, यहां लिख दो नंबर 1 केस 1, इफ m is odd and n is even, या m is even n is odd, तो जो भी even है, सॉरी odd है, odd वाली चीज से करेंगे, एक माइनस करके लिख देते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। ये आपका odd है, इसमें से एक कम करो m में से पावर, तो ये हो जाएगा sin m माइनस 1x cos रेज टू दी पावर nx, और ये sin x आ गया। अब क्योंकि ये m माइनस 1, m आपका ऑड था, एक माइनस कर दिया तो ये इवन हो गया। तो इवन को अब ब्रेक करेंगे, तो ये आप जो है क्वेश्चन से ही इसको समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये। अब देखो इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन में, ये भी पावर ये भी पावर, m और n बोथ आर ऑड।
बोथ आर ऑड, तो किसी को भी ब्रेक कर दीजिए, किसी को भी ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करें? देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूं एक में, एक कम करके लिखूं इस टाइप से, साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, हो गया ना, एक कम करके लिख दिया। ये क्या हो जाएगा देखते जाना, साइन क्यूब एक्स ऐसे ही है और कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के टर्म्स में लिखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स है, ये डी एक्स। अब समझो, इसके बाद आप सीधा सीधा पुट कर दें, मैं इसे साफ कर रहा हूं, ये बाद में नोट कर लेना आप। इसमें आप पुट कर सकते हैं इजीली sin x equals to t, then its derivative cos x dx equals to dt है। अब देखो cos x dx की जगह पर dt डाल दूंगा तो ये हो जाएगा, देखो sin x equals to t, that means t cube 1 minus t square और ये dt। अब इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, t cube minus t raised to the power 5 dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन t raised to the power 4/4 minus t raised to the power 6/6 plus c, और t की वापस वैल्यू डाल दो तो sin raised to the power 4x/4 minus sin raised to the power 6x/6 plus c। इसका ये आंसर हो गया। हाँ, ध्यान रखना, ये माइंड में रखना, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो ये आंसर डिफरेंट होगा इससे, लेकिन दोनों ही सही हैं। अगर इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा और इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, दोनों ही तरीके सही हैं। ओके, तो मैं खास तौर से अब क्वेश्चन जब इस टाइप के हों तो इस तरह से ब्रेक करूंगा। अभी और समझिए, टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप sin रेज़ टू द पावर mx, ये अभी वाला जो बताया m लेस देन इक्वल टू 4 है, तब तो आप जो फॉर्मूलों की हेल्प से 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 से कर देंगे। ओके, लेकिन अगर ये चीज ऐसे है कि ज्यादा है, क्या है, मोर देन 5 है, मान लो m इज ग्रेटर देन 4 यानी 5, 6, 7 और m इज ऑड एंड m इज ऑड, ध्यान से समझना, m ऑड है तो क्या करेंगे, यही मेथड। देखो कैसे, अगर मैं sin रेज़ टू दी पावर 7x लिख दूं बच्चों, लो ऑड है तो ब्रेक करो एक में, sin रेज़ टू दी पावर 6x इंटू sin x dx। अब देखो इसे cos में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin x होता है। क्या हो जाएगा, देखो इसे लिखूंगा sin स्क्वायर x होल टू दी पावर 3 sin x dx। बच्चों इसे cos में चेंज करूंगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होल क्यूब sin x dx। अब इजीली यू कैन पुट हियर sin cos x इक्वल्स टू t, देन माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ये हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर और होल क्यूब और sin x dx ये पर माइनस dt हो गया। अब इस होल क्यूब को ओपन कर दीजिए, लेंथी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका काम खत्म हो गया। ठीक है ना, ये अब ये हो गया, देखो माइनस 1 प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब t रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 3ab 3t स्क्वायर और 1 माइनस t स्क्वायर, यही तो होता है। गलत हूं देख लेना,
माइनस 1 माइनस टी रेज टू द पावर 6, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 3t स्क्वायर प्लस 3t रेज टू द पावर 4 dt। ओके, इजीली यू कैन इंटीग्रेट हियर। देखो कितना हो जाएगा, t रेज टू द पावर 7 बाई 7 माइनस 3t क्यूब बाई 3 प्लस 3t रेज टू द पावर 5 बाई 5, ओके, प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल, t की वापस वैल्यू डाल दो, क्या है साइन cos x। सो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर लेना, माइनस cos x माइनस cos y क्यूब x प्लस c, रिजल्ट। तो घबराने का नहीं है। अब आप कह रहे होंगे सर ने ऑड की तो बता दी, इवन की नहीं बताई। केस सेकंड में देख लीजिए, अगर ये मेरा क्या होता, इवन होता, सेकंड केस में m इज इवन, सपोज में 6 कह देता, तब ब्रेक नहीं करते हैं, इवन में ब्रेक नहीं करते हैं। इवन में तो इसकी तरह कर दो ना, इसकी तरह। देखो कैसे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर होल क्यूब और dx, ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और इसका होल क्यूब। बच्चों फिर ऊपर करो, ऊपर का क्यूब नीचे का क्यूब 1/8, ये हो गया 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। वैसे ही बता रहा हूँ इनको 1/8, ताकि घबराओ नहीं आप। 1 माइनस, अब इस क्यूब को फिर ब्रेक करना पड़ेगा उसी तरह से, तो ये लेंथी हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से करते हैं ये। तो अब देखो क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन अपने आप करेंगे, होमवर्क है, बता चुका हूं 3 का है, साइन एक्स, साइन 6x, साइन 7x, प्रोडक्ट वाला कॉस वाला बता चुका हूं। ऐसे ही 7 अपने आप करेंगे। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 8th क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, उल्टा तो नहीं है, यस। अब देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, x बाई 2, क्योंकि इसका डबल ये होता है, तो यहाँ डबल है तो इसका हाफ करेंगे, यहाँ x है तो x का हाफ x बाई 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया dx, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ध्यान से समझना, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आइडेंटिटी का यूज करो, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ध्यान रखना, x की जगह एक्स बाई 2 है, तो tan एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2, x का 1/2 है, माइनस एक्स प्लस सी, ये 2 ऊपर पहुंच गया, 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। 9 सिंपल दिख रहा है मुझे, 9 में भी देख लो एक बार। 9 क्या है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। क्या करें, कैसे करें, कोई सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा है। cos x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, बट इसको क्या लिखूं, लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो जाएगा उस तरह से भी क्वेश्चन। कैसे,
दो तरह से मैं बताऊं। सबसे पहले 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले जो दिमाग में आया है वो लिखो। इसको हाफ एंगल में ब्रेक करो, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल में, और इसे हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर x/2 देखते जाना। सेपरेट डिवाइड करो, 1/2 तो यहाँ आ गया, सेपरेट डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस दिस इज tan स्क्वायर x/2। ध्यान से समझेंगे, 1/2 इसका 1 माइनस अगेन tan स्क्वायर x/2 को लिखा है sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो हो जाएगा देखो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। 1/2 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 प्लस 1 dx, और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस sec स्क्वायर x/2 dx, और इसका यू कैन इजीली इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा देखो 1/2 और ये हो गया 2x माइनस 10x/2 अपॉन डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2, ये 2 यहाँ आ गया, प्लस c 2 कॉमन लेके ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस 10x/2, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, अरे बहुत हैं। चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। sin raised to the power 4x है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके और ब्रेक कर देना, आइडेंटिटी यूज कर लेना। ऐसे ही 11th कर लेंगे। 12th देखिएगा, 12th सिंपल है। देखो 12th में क्या है, 12th सिंपल है, आगे तो कराई दूं इस वीडियो में। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। स्क्वायर टर्म में इजीली ये हो जाएगा, देखो क्या, इसे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी लगाओ, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये कट गया क्या, नहीं कट गया, dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यही तो आया आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। 12th क्वेश्चन। 13 से आगे बाद में कराएंगे, क्योंकि 50% क्वेश्चन इसके मैंने करा दिए, और एक वीडियो में और डिस्कस कर लूँगा। वैसे आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं, जितने भी कर पाएँ, लेकिन एक वीडियो और डिस्कस करूँगा, उसके बाद सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आएंगे। ओके।